गोदावरी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था, जिसका नाम था गोपाल। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके घर में एक ऐसी समस्या थी जो उसकी सारी खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। उसकी पत्नी सुशीला, जो बेहद कंजूस थी। घर में उसके बूढ़े पिताजी हरिदास जी भी रहते थे, जो समझदार और अनुभव से भरे हुए इंसान थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव में फैल रही थीं और गोपाल खेत जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी गोपाल ने धीमी आवाज में बोला, सुशीला, जरा चाय बना दो, गला सूख रहा है। सुशीला कंजूस, तेज और थोड़ी रूखी आवाज में बोली, आप बैठिए, हम अभी लाए। कुछ देर बाद सुशीला एक कप चाय लेकर आई। जैसे ही गोपाल चाय को एक घुट पीता है तो उसे ऐसा लगता है मानो जैसे कोई इसमें स्वाद ही न हो। तभी गोपाल बोलता है, अरे चाय है या नाली का पानी? चाय पत्ती बहुत महंगी हो गई है। मैंने बस पानी को चाय पत्ती के डिब्बे के पास रखा था, उसी की खुशबू आ गई। और चीनी? चीनी का भाव पता है आपको? मैंने सिर्फ एक दाना डाला है। ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गोपाल समझ गया, आज फिर उसकी किस्मत में फीकी चाय ही लिखी थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ गोपाल के पिता हरिदास जी आए और शांत समझदार आवाज में बोले, बेटी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी नुकसान देती है। बाबा, आज बचाएंगे तो कल काम आएगा। हरिदास जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक चिंता जरूर बैठ गई थी। दोपहर का समय था। गांव की एक लड़की गीता कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। लेकिन तभी वहां सुशीला पहुंची और मजबूत स्वर उसने कहा, अरे गीता, जरा रुक तो बेटी। क्या हुआ काकी? जरा एक लोटा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। गीता ने बिना सोचे पानी दे दिया। वाह, बहुत मीठा पानी है। अच्छा सुन, थोड़ा नमक है क्या? हाँ काकी। तो जरा नमक दे दे, और हाँ, मिर्ची और हल्दी भी दे देना, कल लौटा दूंगी। काकी, आप तो पूरा राशन ही मांग रही हैं। अरे पड़ोसी किस दिन काम आते हैं। गीता मन ही मन सोच रही थी। अब अगली बार मैं रास्ता बदल कर ही जाऊंगी। शाम को हरिदास जी ने गोपाल को बुलाया और मीठी आवाज में बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी की ये आदत एक दिन बड़ी मुसीबत बनेगी। मैं भी समझाता हूँ बाबा, लेकिन ये मानती ही नहीं। लेकिन बेटा, जहाँ लालच बढ़ता है वहाँ सुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला सुनो, बड़ी खबर है। क्या हुआ? पैसे मिले क्या? उससे भी बड़ी बात, मेरे चाचा जी राजेश्वर प्रसाद हमारे घर आने वाले हैं। वो अमीर वाले चाचा? हाँ, और अगर हमने उनकी अच्छी सेवा की तो उनकी सारी जायदाद हमें मिल सकती है। सुशीला की आंखों में लालच चमक उठा। ठीक है, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो खुश हो जाए। लेकिन हरिदास जी ये सब सुन रहे थे और उनके दिल में एक डर था। अगले दिन सुबह रामपुर गांव में हलचल थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि आज गोपाल के घर एक खास मेहमान आने वाला था। अगर आज मैंने थोड़ा खर्च कर दिया तो बदले में पूरी जिंदगी आराम मिल सकता है। हाँ, बस एक दिन की बात है। इतना सोचकर वो बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। देखो सुशीला, आज कोई कंजूसी मत करना, चाचा जी को अच्छा खाना चाहिए। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, सब बढ़िया होगा। गोपाल खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुशीला की सोच अभी भी नहीं बदली। गांव का बाजार लोगों से भरा हुआ था। ताजी सब्जियों की खुशबू, दुकानदारों की आवाजें, और उसी भीड़ में सुशीला अपनी बचत वाली नजर के साथ पहुंची। अरे भैया, बैंगन का क्या भाव है?
बहन जी, ताज़ा बैंगन है, 1 रुपया किलो। 1 रुपया बहुत महंगा है। बगल वाले गांव में तो 50 पैसे में मिल रहा है। अरे बहन जी, ये देखिए कितना ताज़ा है। अच्छा, वो पीछे वाली टोकरी में क्या है? वो कल के बचे हुए हैं, थोड़े खराब हैं, कीड़े भी हो सकते हैं। बस वही दे दो, आधे दाम में। सुशीला ने बिना सोचे सड़े हुए बैंगन खरीद लिए। इसके बाद वो किराने की दुकान पर गई। भैया, शुद्ध घी है क्या? हाँ बहन जी, बिल्कुल शुद्ध घी, 5 रुपये किलो। 5 रुपए? इतना महंगा? अरे बहन, महंगा कहाँ है, लेना है तो बोलो, मैं पैक करता हूँ। लेकिन सुशीला ने फिर वही कंजूसी दिखाई, सस्ता वाला घी ही उठा लिया और मन ही मन खुद से मुस्कुराकर बोली, खाने में डालने के बाद कौन पहचान पाएगा? लेकिन यही थी सुशीला की सबसे बड़ी गलती। सुशीला घर लौटी और खाना बनाने में लग गई। बाहर से तो सब कुछ शानदार लग रहा था, लेकिन अंदर सड़े बैंगन और नकली घी का बदबू। लेकिन तभी बाबूजी ने बोला, बेटी, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब बढ़िया है। हरिदास जी समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन दोपहर होते ही राजेश्वर प्रसाद की गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। आइए चाचा जी, स्वागत है आपका। खुश रहो बेटा, बहुत भूख लगी है, अच्छा खाना मिलेगा ना? जी चाचा जी, बहुत बढ़िया खाना बना है। गोपाल को नहीं पता था कि अंदर क्या परोसा जाने वाला है। केले के पत्ते पर खाना परोसा गया। वाह, बैंगन की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, ये क्या है? ये बैंगन इतने अजीब क्यों हैं? क्या हुआ चाचा जी? ये ताजे बैंगन नहीं है, ये तो सड़े हुए हैं। गोपाल ने सुशीला की तरफ देखा, लेकिन सुशीला ने चाचा जी से कहा, नहीं नहीं, ये नई किस्म के बैंगन हैं। राजेश्वर ने दाल खाई। ये घी है या कुछ और? इसमें अजीब सी बदबू क्यों है? अब सच्चाई छिप नहीं सकती थी। आखिर क्या होगा, अब सुशीला के साथ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए।